नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम छोटी छोटी कहानियों से कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं। आज की कहानी है मन की झोली। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन को ख़त्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और प्रवचन ख़त्म हो गया। प्रवचन ख़त्म होने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य से कहा कि चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। उनका शिष्य आनंद महात्मा बुद्ध के साथ चल दिया। अभी वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे ही थे, उन्हें वहां भीड़ की वजह से रुकना पड़ा, क्योंकि लोग एक एक करके दरवाजे से निकल रहे थे। तभी उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई और कहा, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सेठ के यहाँ मेरे नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। फिर आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत उसके बारे में याद आ गया। धन्यवाद। ऐसा कहकर वो चली गई। तभी एक व्यक्ति आया और कहा, महात्मा, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं, मैं एक डाकू हूँ। मैं भूल गया था कि मुझे डाका डालने जाना था, मगर आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जिंदगी भर दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आज आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनिया के मोह छोड़कर मोक्ष पाने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने सबको एक ही दिया, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला। जिसका जैसा मन था उसने वैसा ही सोचा। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना पड़ता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग भी इन्हीं तीनों लोगों की तरह अलग अलग वस्तुओं में अपनी खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग भौतिक चीज़ों जैसे कार, टीवी जैसी ही वस्तुओं को हासिल करना अपना लक्ष्य समझते हैं, तो कुछ अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं। लोगों के लिए दैनिक जीवन के क्रियाकलाप ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। दोस्तों, अगर आपसे ये बोला जाए, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तो इस वाक्य को सुनकर आप क्या करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।